स्टेज मुझे इतनी कामयाबी दिलाएगा, पता नहीं था उस समय कि स्टेज मुझे इतना पैसा दिलाएगा, इतने लोगों का प्यार दिलाएगा, पता नहीं था कि स्टेज पे जाने से इतना कुछ हो सकता था। बस एक डायलॉग के कारण, एक शब्द के कारण मैं स्टेज पे आया, और मैं चाहूंगा कि वो डायलॉग आप सबके माइंड में भी फिट बैठ जाए। वो डायलॉग सिंपल सा इतना है कि जब मैं स्टेज पे जा नहीं रहा था तो मेरे टीचर ने कहा, भूपेंद्र स्टेज पे जा। मैंने कहा सर डर लगता है, व्हाई शुड आई गो ऑन द स्टेज, डर लगता है सर। तो टीचर ने कहा डर लगता है या कुछ भी लगता हो, यू मस्ट गो ऑन द स्टेज। मैंने कहा सर मैं कैसे जाऊं स्टेज पे, मेरे को डर लगता है, मैं कभी बात ही नहीं करता हूं स्टेज पे, हाउ कैन आई रियली गो ऑन द स्टेज, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बोले जा। मैंने कहा सर डर लगता है। बोले किस चीज का? बोलते लोग क्या कहेंगे सर। कौन सा डर लगता है? लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा सर लोग क्या कहेंगे, अगर मैं स्टेज पे जाऊंगा और कोई हंसेगा तो कैसा होगा? अगर लोग हंसेंगे तो सर आई विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट इट, मजा नहीं आएगा सर। बोले भूपेंद्र स्टेज पे जा। पहली बार जाएगा डेफिनेटली 50 लोग हंस सकते हैं, दूसरी बार जाएगा डेफिनेटली फिर से 10-15 लोग, 20 लोग, 50 लोग हंस सकते हैं, तीसरी बार जाएगा फिर लोग हंसेंगे। ऐसा है, होता ही है, क्योंकि नए नए जाओगे तो आप कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हो, इसलिए आपको पहले लोग हंसेंगे, हंसेंगे 101% हंसेंगे, लेकिन स्टेज पे जाते रहो, 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 जाते रहो। एक समय आएगा जब बहुत सारे लोगों का प्यार मिलेगा, एक समय आएगा जब लाखों लोग सैल्यूट मारेंगे, एक समय आएगा जब बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाने को मिलेगा। दोस्तों देखिए वो एक छोटा सा डायलॉग, भूपेंद्र 50 लोग हंसेंगे लेकिन फ्यूचर में 50 लाख लोग तुझे प्यार करेंगे, वो एक छोटा सा डायलॉग जिंदगी बदल देता है। एक छोटे से डायलॉग से बहुत कुछ बदल गया। उसके बाद से आज तक स्टेज पे हूं दोस्तों, स्टेज ही मेरा घर है, स्टेज ही मेरा मंदिर है, स्टेज ही मेरा सब कुछ है, एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल वन। तो पहला आप सभी को नसीहत, मेरा नसीहत मान लीजिए, सजेशन मान लीजिए, जो मानना चाहें, स्टेज पे जाइए, स्टेज पे जाइए, नहीं तो लाइफ में मजा नहीं आएगा, क्या खो देंगे वो पता ही नहीं चलेगा, है ना। स्टेज पे जाइए, बार बार जाइए, हर बार जाइए, कहीं पे भी स्टेज मिल जाए खड़े हो जाइए, चाहे आप 2 मिनट बोले, चाहे आप 10 मिनट बोले, चाहे आप बस खड़े रह के वापस आ जाएं, लेकिन स्टेज पे आपको जाना है, क्योंकि स्टेज आपको दुनिया तक पहुंचा सकता है, स्टेज आपको कहीं पे भी किसी भी फील्ड में कामयाब बना सकता है। कपिल शर्मा स्टेज पे हैं, मोदी जी स्टेज पे हैं, दुनिया के कई सारे लोग स्टेज पे हैं, पब्लिक स्पीकर्स को आप देख रहे हैं, हम जैसे लोग, कई लोग स्टेज पे खड़े हैं, और स्टेज से सारों लोगों तक पहुंचा जा सकता है। और ये प्रोग्राम की गूंज, यहाँ भले 500 लोग आए होंगे, लेकिन इस प्रोग्राम की गूंज कम से कम 5,000, 15,000, 25,000 या 5 लाख लोगों तक पहुंचेगी। Am I right or wrong? So this is the power of stage. So पहली नसीहत, अगर आप सच में जीतना चाहते हैं तो मन से डर भगा के स्टेज पे आ जाइए। पब्लिक स्पीकिंग, सेलिंग स्किल, इन दोनों का बेस क्या है? इन दोनों का बेस क्या है? कम्युनिकेशन। देखिए बाकी सारी चीजें एक तरफ, लेकिन दिन भर हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। कोई एडवर्टाइज कर रहा है तो क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है। कोई एक्टिंग कर रहा है तो क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है। हम लोग सोच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हैं। या कोई आदमी जो लिख रहा है वो लिख के में कम्युनिकेशन करवा रहा है। हम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के बेस पे जिंदा है। इंसान को बार बार बोलने और सुनने की आदत है। आप कहीं शादी में जाते हैं और कोई आपसे कम्युनिकेट ना करे, आप बोर हो जाएंगे, आप उस शादी में कहीं जाएंगे नहीं। आप मेरे घर आते हैं, मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं करता हूं, यू विल गेट बोर्ड। दोस्तों हमारी जिंदगी में पैसा कमाने से लेके आगे बढ़ने तक, व्यापार बनाने तक, हर प्रक्रिया में एक ही चीज इन्वॉल्व है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। इज दैट ट्रू और नॉट? आप कहें कि मैं दुनिया का बेस्ट सॉफ्टवेयर बना सकता हूं, बना ही दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमेशा उस आदमी के लिए काम करेंगे जो अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है। आप दुनिया का बेस्ट टेक्नोलॉजी ला दीजिए, टेक्नोलॉजी आप लाएंगे, दुनिया कहेगी हाँ यार ये टेक्नोलॉजी वाला आदमी है, लेकिन लाइमलाइट आपको कभी नहीं मिलेगी कहीं पे भी। आप हमेशा बैक स्टेज पे ही रहेंगे, क्योंकि जो बोलने वाला है वो कहीं ना कहीं क्रेडिट लेके चला जाएगा। दोस्तों जीतने के लिए स्किल चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, कितने लोगों को पैसा चाहिए? कैश चाहिए? कैश कितने लोगों को चाहिए? बहुत सारा कैश चाहिए, है ना। सबको बहुत सारा पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो पैसे पे फोकस करना छोड़ो और कैश पे फोकस करो। कैश का मतलब क्या है? KASSH,
नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, बहुत सिंपल सी चीज है। आज तो पूरी दुनिया को याद हो गया ये कि अगर आपको CASH कैश यानी मनी चाहिए तो कैश पे फोकस करना पड़ेगा, KASSH पे फोकस करना पड़ेगा। और इस KASSH में सबसे इंपॉर्टेंट बीच का आ जाता है S यानी स्किल, और स्किल का बाप कम्युनिकेशन स्किल। सारी स्किल एक तरफ, कम्युनिकेशन स्किल एक तरफ, क्योंकि देखिए एक्टिंग एक स्किल है, डांसिंग एक स्किल है, लेकिन ये इन एरिया में आप और मैं तो है नहीं। मैं राइट हूं? कितने लोग यहाँ पे साल में 8 करोड़ रुपए कमा रहे हैं? क्या रीजन है नहीं कमा पा रहे? रीजन ये है कि आई नो हाउ टू अर्न, आई नो व्हाट टू डू, बट आई डोंट डू इट। मुझे पता है करना है लेकिन मैं करता नहीं हूं। ज्ञान सर पूरा दे दूंगा मैं, चिंता मत करिए आप बिठाइए तो सही किसी बच्चे को जो नहीं कमा पा रहा, मेरे सामने बिठाइए, मैं ज्ञान दे दूंगा सर। दुनिया सिर्फ उसी को सुनती है जिसने कुछ किया है। एम आई राइट और रॉन्ग? अब आप कहेंगे सर पहले दिन मैं किसको सुनाऊं? पहले दिन कौन सुनेगा मुझे? पहले दिन कोई नहीं सुनेगा। पहले दिन स्ट्रगल है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल है। लेकिन अगर हर बार जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उस स्ट्रगल के साथ अगर हर रोज आप इंप्रूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन आपको मिलियनेयर बना सकता है, करोड़ कमा सकता है, 8, 10, 20 करोड़ तक ले जा सकता है, उस डायरेक्शन में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ही आप में से हर आदमी अमीर बनेगा। जाना किधर चाहते हो? इधर, आई वांट टू बिकम मिलियनेयर, लेकिन डायरेक्शन किधर का है? इधर का। डायरेक्शन रॉन्ग है। डायरेक्शन है चिंता का, डायरेक्शन है टेंशन का, डायरेक्शन है छोटी सोच का, डायरेक्शन है नेगेटिविटी का, डायरेक्शन है बहुत ज्यादा अपने आप को कोसने का, मैं ही अच्छा नहीं हूं, मैं ही बेकार हूं। और ये सारा डायरेक्शन किसने दिया हमें? आसपास के एवरेज लोगों ने। किसने दिया? हम भी बार बार उन्हीं को सुनते हैं। अरे उसकी बर्थडे पार्टी है, चलो उधर, क्या बात होगी? कुछ नहीं बात होगी, साला 5 घंटा तुम्हारी जिंदगी का बेकार हो जाएगा। अरे केक लेके आओ, ये करके आओ। बिल्कुल जाइए, आपके लव्ड वन है, कोई खास है, 5 रिलेशन, 10 रिलेशन, 15 रिलेशन, उनके लिए कीजिए, लेकिन तुम तो कहीं पे भी चले जाते हो। ये स्ट्रगल है, हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है। मुझे ये बताइए, जिंदगी भर स्ट्रगल करना अच्छा या 2-3 साल के लिए स्ट्रगल करना अच्छा? आप में से अगर कोई भी 10 साल से स्ट्रगल कर रहा है तो इसका मतलब है या तो आप सही काम नहीं कर रहे या आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे। व्हाट डज दैट मीन? और तरीका जब सुधारने की बात आती है तो तरीका सुधारने के लिए हमें किसी का सजेशन मंजूर नहीं है। और कोई भी सजेशन देगा तो क्यों देगा? मान लीजिए मैं लोकल ट्रेन में यहां मुंबई में सफर कर रहा हूं, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, लेकिन मेरे पास में बैठा जो व्यक्ति है उसको पता नहीं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं और मैं कोच हूं, मैं ट्रेनिंग देता हूं, मैं लाइफ कोच हूं, ये सारी चीजें उसको पता नहीं है। और मैं उन भाई साहब से पूछूं, सर क्या चल रहा है जिंदगी? सर बहुत स्ट्रगल चल रहा है। मैं कहूँ क्या कर रहे हो? सर ऐसा ही नहीं आ रहा है, पैसा बहुत जबरी, लोन बहुत हो गया। और मैं उनको सजेशन दे दूं, सर लोन बहुत हो गया तो सेल्स सीख लो। सेल्स सर अपने से नहीं होती, सेल्स सर बहुत ही बेकार काम है। सेल्स में सर लोग गंदी नजर से देखते हैं, ऐसे सोचते हैं कि यार सेल कर रहा है ये आदमी, कैसा सोचेगा वो मेरे बारे में। सर बहुत ज्यादा नफरत हो जाती है, सेल नहीं करूंगा। मेरी बात मानेगा? क्योंकि उसने एक ही चीज देखी, यार मैं इसी ट्रेन में बैठा हूं, मैं इसी सीट पे बैठा हूं और ये इसी सीट पे बैठा है, इसकी और मेरी जिंदगी तो एक जैसी है। और जब इसकी और मेरी जिंदगी एक जैसी है तो मैं इसे क्यों सुनूं? एम आई राइट और रॉन्ग? मैं उसको बोलूं भाई मैं कोच हूं, सुन, मैं कोच हूं, मैं ट्रेनर हूं, मैं जिंदगी बदलता हूं लोगों की, मैं जिंदगी बदलने के बाद लोगों को एक नए लेवल पे लेके जाता हूं, इसलिए मेरी बात सुन। चल मैं तेरे को फ्री में सिखाता हूं, तू सुन तो सही। सुनेगा वो मेरी बात? बोलेगा ठीक है सर सुना दो ना इधर ही। मैं कहूंगा उसको तू मेरे सेमिनार में आ मेरे भाई, ये ले इनविटेशन। आएगा वो? कितने % चांस है वो आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको लगता है मैं इधर बैठा हूं, ये भी इधर बैठा हूं।